हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नवाली 1.2 को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का सॉल्व करेंगे। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 2 का और 1 का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन 1, 2, 3 हम लोग तीनों को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से बहुत ही आसान तरीका समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। और ये क्वेश्चन जो तीनों है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएगा और बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है 3 नंबर में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पे हम तीनों को क्या करेंगे, बारी बारी से हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ही देख के जाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पे HCF तथा LCM निकालना है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21। देखो यहाँ पे सबसे पहले जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि की बात आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि ये होता है, और इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार में, मात्र एक ही बार में आप HCF और LCM दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। पहले सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको गुणनखंड कर लेना है। जो गुणनखंड का मतलब होता है कि भाग देकर के छोटा कर लेना है, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको करेंगे 12 का गुणनखंड। तो कितना से लगाएंगे, इसको लगाएंगे 2 से, तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा 6 3 बार में, और 3 से कटेगा 3 एक बार में, ठीक है। ये आपका हो गया 12 का गुणनखंड, जो कि छोटा संख्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग 2 से कटने का नियम जो पता है आपको कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे से ये संख्या में से कोई भी एक संख्या रहेगा, वह संख्या 2 से कट जाती है। 3 से कटने का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या को जोड़ के देखने पर, जैसे यहाँ पे ये 12 है तो इसको जोड़ेंगे तो 2 एक कितना होगा, 3 होगा। तो ये 12 जो है ना 3 से कटेगा। जोड़ के देखने पर वह संख्या 3 से अगर विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से पूरा पूरी कट जाती है। चलो 3 से काटने का नियम क्या है, जोड़ कर देखना। 3 के बाद 5 से जो काटने का नियम होता है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, जो ये स्थान इकाई का होता है, इस पे अगर आपको 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या दिखे तो वो 5 से कटने वाला है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मेरा संख्या जो दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पे 12, 15, 21 है, तो मैंने 12 किया गुणनखंड, तो 2 से कटा 6 बार में, 2 से 3, 3 से एक बार में। फिर यहाँ पे 15 है तो 15 करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पे देखो 15 जो है ना, ये 15 बेसिकली 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसका जो इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से संख्या नहीं है दोस्त। तो 2 के बाद क्या होता है, 3, तो 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15 कट जाएगा, और 5 से कटेगा ये 5 एक बार में, ठीक है ना। चलो 15 हो गया आपका गुणनखंड। अब 21 है ना, तो 21 को भी कर लीजिए। तो 21 के कीजिएगा तो देखो ये कितना से कटने वाला है, 2 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि इसका जो इकाई स्थान है यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है। तो 2 के बाद 3 से काटने का नियम, जोड़ के देखो, 2 एक कितना होगा, 3, और 3 जो बेसिकली 3 से विभाज्य है तो 3 से कट ही जाएगा। तो 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, और 7 से कटेगा 7 एकम 7। आप यहाँ तक समझ गए ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो ये का जो इधर का पार्ट होता है, ये होता है गुणनखंड, और ये पार्ट होता, जो ये वाला पार्ट वो गुणनफल होता है। इन्हें का पार्ट आपका गुणनखंड है, इन्हें का पार्ट आपका गुणनफल है। तो यहाँ पे जो 12 का जो हम करेंगे गुणनखंड, तो क्या आएगा, यहाँ पे 12 का जो गुणनखंड होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा, क्या होगा, 3 होगा। ये आपका है 12 का गुणनखंड, सॉरी गुणनफल, क्या है, गुणनफल है। और यहाँ पे जो 15 का जो गुणनफल आया वो आया आपका 3 गुना 5 आया है। चलो यहाँ पे 21 का जो गुणनफल आया है वो 3 गुना क्या आया है, 7 आया है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। यहाँ तक आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीक़ा से लिख सकते हो। चलो अब देखो यहाँ से क्या काम करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमको HCF और LCM को निकाल लेना है। तो हम लोग HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैं इससे जो पहले वीडियो में बनाया था उसमें हम लोग 3 संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकालें, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, और हम लोग आज इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 3 संख्या था, इसका HCF और LCM याद करना है। तो मैंने तीनों को जो गुणनफल उसका लिख दिया। अब देखो यहाँ पे
एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या तीनों में मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे तीन संख्या है, एक दो तीन, तो तीनों में वो संख्या मिलना चाहिए, वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। जैसे इसमें दो है, इसमें दो नहीं, इसमें दो नहीं है, तो क्या होगा, इसका में क्या एचसीएफ नहीं है। इसमें भी दो है, यहाँ भी दो, किसी में नहीं है। अब देखो इसमें तीन है, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है, तीनों में तीन मिल गया। तो जब तीनों में तीन मिल गया मेरे दोस्त, तो ये आपका हो गया एचसीएफ। वो तीनों में मिलना चाहिए। अगर ये दोनों में मिलेगा और इसको में नहीं मिलेगा तो एचसीएफ नहीं होगा। मतलब आपको एक भाषा में याद रखो कि वो संख्या तीनों में मिलना चाहिए। जैसे इसमें तीनों में तीन मिल गया तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, तीन हो गया। यहाँ तक समझ गए। अगर दो संख्या में मिलता रहे और तीसरी संख्या में नहीं मिले तो वो कोई आपका एचसीएफ हो ही गए नहीं। ठीक है, मतलब तीन संख्या है तो आपको तीनों मिलना चाहिए। चलिए यहाँ तक आपका एचसीएफ समझ गए। अब एलसीएम में समझिएगा। एलसीएम में क्या होता है कि जो मिल गया से पहले, तो आपका जो तीन मिल गया ये आपको पहले हो गया, और जो नहीं मिला उसको भी लिखो। तो कौन कौन सा नहीं मिला, आपका ऊपर दो नहीं मिला, फिर यहाँ पे दो नहीं मिला, फिर यहाँ पे पाँच नहीं मिला था, फिर यहाँ पे सात नहीं मिला था। एक बार और देखिएगा फिर से मैं कैसे किया। एलसीएम का मतलब होता है कि जो मिला उसको भी लिखो और जो नहीं मिला उसको भी लिखो। तो यहाँ पे मेरे एलसीएम में क्या था कि सबसे पहले तीन मिल चुका तो मैंने तीन को लिख दिया। अब कौन कौन नहीं मिला, तो दो नहीं मिला तो दो लिखा गया, फिर दो नहीं मिला दो लिखा गया, फिर पाँच नहीं मिला तो पाँच लिख दिए, सात नहीं मिला तो सात लिख दिए। अब यहाँ पे इसका देखो, एक बात आपको मैं समझा देता हूँ कि देखो एलसीएम में क्या होता है ना कि सबसे पहले जो एचसीएफ आता उसको लिख दो। एचसीएफ तीन आया, तीन को लिख दिए, और जो नहीं मिला उसको आप यहाँ पे लिख दो। आप यहाँ पे इतना समझ सकते हैं ना, एक ट्रिक समझो एक तरफ से कि जो मिल गया उसको, जैसे यहाँ पे एचसीएफ मेरा तीन आ गया तो सबसे पहले एचसीएफ यू के लिख देना है, और जो नहीं मिलेगा उसको यहाँ पे ला के लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, तीन दूना छः, दूना बारह, बारह पच्चे साठ, और साठ में सात से गुना करेंगे तो कितना होगा, 420। कितना आ गया आपका, 420 आ गया। तो फाइनली मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से आपको समझा दिया। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो सेकेंड जो क्वेश्चन आपका दिया था, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, आपका कोई डाउट नहीं होगा, कारण कि यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीका समझाया। चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आपका सेकेंड में 17, 23 और 29 है। यहाँ पे इसको हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका समझेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया था 17, 23 और 29, ठीक है ना। तो 17, 23 और 29 को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से प्रत्येक का गुणनखंड करेंगे। चलो तो यहाँ पे 17 है तो 17 को लिखेंगे यहाँ पे। अब इसका करना क्या है, गुणनखंड। देखो यहाँ पे 17 जो है ना, यहाँ पे अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। देखो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और खुद से कटे, ठीक है ना, जो एक से कटे और अपने आप से कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे देखो 17 जो है एक से कटेगा और 17 से कटेगा। 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 23 एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये भी क्या आपका अभाज्य संख्या है। 29 एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और 29 से कटेगा। मतलब वैसा संख्या, अभाज्य संख्या समझिएगा, मतलब वैसा संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे। तो यहाँ पे आपका 17, 23 और 29 ये तीनों आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और देखो 17 जो है ना, ये दो से नहीं कटेगा, ना तीन से ना पाँच से, किसी से नहीं कटने वाला है। दो से काटने का नियम समझना थोड़ा सा इस पे। देखो यहाँ पे इसका एक स्थान पे क्या, 7 है। हम लोग क्या पढ़े, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ऊपर देखो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें है क्या, नहीं है। इसमें देखो क्या है, इसमें 3 है, क्या इसमें से कोई है, नहीं है। अब 3 से इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5, 5 तो 3 से कभी कटता भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 17 जो है ये एक अभाज्य संख्या, 17 जो होगा 17 से कटेगा एक बार में, ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ गए। अब एक से आप एक को काट दीजिए, ठीक है, एक से कटेगा एक एक बार में। अब एक को काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिकली 17 से 17 एक बार में काट सकते हैं मात्र, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे 23 को करेंगे तो 23 जो है ये 23 से कटेगा एक बार में, ठीक है। अब यहाँ पे एक से काट दो एक को एक बार में, ठीक है। फिर आपका 29 है तो 29 से कटेगा 29 आपका एक बार में, तो 29 एकम 29 हो जाएगा, ठीक है। अब एक से एक को काट दीजिए। अब देखो यहाँ पे एक से एक को नहीं भी काट सकते हैं, क्योंकि फिर तो एक से एक कटेगा, फिर कटेगा, फिर कटेगा, तो कितना काटते रहिएगा,
ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ पे बेसिकली हम आपको समझाने के लिए काट रहे हैं, ठीक है ना। 17 से कट गया एक बार में और 1 से 1 को काट दिए, फिर 23 से कट गया एक बार में, 23 को 1 से काट 1 को 1 से काट दिए, 29 से कट गया एक बार में और 1 को 1 काट दिए। चलो यहाँ पे जो गुणनफल आ गया 17 का जो गुणनफल आ गया वो 17 गुना 1 आ गया। 23 का आ गया आपका 23 गुना 1। 29 का आ गया आपका 29 गुना 1। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए हैं। देखो यहाँ पे जो होता है ना, गुणनफल बोलते हैं इधर वाले साइड को और इसको बोलते हैं गुणनखंड। तो हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, HCF को। क्या ज्ञात करेंगे, HCF। और HCF को ज्ञात करने के लिए मैं आपको क्या समझाया था कि वह संख्या जैसे 3 संख्या दिया हो तो तीनों में संख्या जो संख्या मिल जाएगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो ये तीनों में क्या कोई मिल रहा है, 17, 23, 29 तो नहीं मिल रहा है। चलो एक 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 मिल रहा है, तो क्या होगा आपका HCF जो होगा, एक एक का HCF क्या होगा, जो संख्या तीनों में मिलेगा वो आपका HCF हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, 1 हो गया। और एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बात समझ में याद रखना है मेरे दोस्त, कि अभाज्य संख्या जो होती हैं ये ऑब्जेक्टिव नंबर में हर एक साल हल्का मजाया रहता है क्वेश्चन, और बहुत ही VBI में लिखना है इसको कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, अभाज्य संख्याओं का जो मस्सा होता है, HCF को क्या बोलते हैं हम लोग, मस्सा बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं का जो मस्सा होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब कैसे होता है समझना, जैसे यहाँ पे 3 और 5 दोनों क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। तो 3 और 5 को आप बेसिकली HCF निकाल लीजिएगा तो आपका इतना आएगा, आपका आंसर 1 आएगा। जैसे यहाँ पे तीनों संख्या अभाज्य संख्या था, जब मैंने तीनों को HCF ज्ञात किया तो क्या है, आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है ना, तो आपको एक बात याद रखना है, ऑब्जेक्टिव नंबर में क्वेश्चन आएगा कि अभाज्य संख्याओं का मस्सा या फिर HCF क्या होता है, तो 1 होता है। चलो HCF तो हम लोग यहाँ पे 1 ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे तो कोई मिलने वाला है नहीं, सिर्फ 1 ही मिलेगा। अब LCM में क्या समझाए थे आपको कि जो मिलता है उसको पहले लिखो। तो क्या आपको मिला, सबसे पहले 1 मिला, और जो नहीं मिला उसको भी लिखो। तो कौन कौन नहीं मिला आपका, 17 नहीं मिला, 23 नहीं मिला और 29 नहीं मिला। अब ये तीनों को गुना कर देना है। तो जब तीनों को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा समझना। तो जब यहाँ पे मैंने 17, 23 और यहाँ पे जब गुना किया तो मेरा आ गया 391, और 391 से जब 29 में गुना किया तो यहाँ पे आ गया आपका 1133,9। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 1133,9। ठीक है, तो ये आपका जो LCM हो गया वो कितना हो गया आपका, 1133,9 हो गया। तो मैंने फाइनली यहाँ पे इसका LCM और HCF याद कर लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको बात हमेशा याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का मस्सा हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकेंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, यहाँ पे समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ना, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो 3 का लास्ट है वो 8, 9 और 25, और ये टॉप VBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। कितना बार ये आया होगा मैं बता नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे इसको भी आप अंत तक ही देख के जाना। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में फास्ट होता है। ठीक है ना, आप लोग फटाफट से वीडियो को आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, हमको तो आता ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपको लास्ट तक देख के जाना है, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन को जो दिया गया था 8, 9 और 25, यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का करेंगे गुणनखंड, तो 2 से कटेगा 2 चौके 8, ये तो छोटा संख्या है, 2 से कटेगा 2 दूना 4, और 2 से कटेगा 2 एक बार में। फिर आपका क्या है, 9 है, तो 9 को करो, तो 9 से देखो यहाँ पे ये 9 जो है 3 से कटेगा, 3 तिया 9, और 3 से कटेगा 3 एकम 3। ठीक है, फिर क्या 25 है तो 25 को भी कर लेंगे, तो ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25 कटेगा, और 5 एकम 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली छोटे छोटे संख्या था इसलिए थोड़ा आसान तरीका से हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 का जो गुणनफल आया है वो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 आया। 9 का जो यहाँ पे आया है 3 गुना 3 आया है, और 25 का जो आया है यहाँ पे 5 गुना 5 आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। और यहाँ पे हमको सबसे पहले HCF को ज्ञात करना है, उसके बाद हमको LCM भी निकालना है। तो HCF इसमें ज्ञात करेंगे, 2 2 3 बार, यहाँ पे 9 क्या है, 9 का 3 3 है, और यहाँ पे 5 का 5 5 आया है। देखो अगर इसमें 2 है तो क्या इसमें 2 है, नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। यहाँ पे इसमें जो सेकेंड वाले में 3 है, ऊपर 3 है, ऊपर भी 3 नहीं है। चलो यहाँ पे जो लास्ट वाले में 5 है, क्या इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है।
तो यहाँ पे देखो ये तीनों संख्या में कोई संख्या नहीं मिल रहा है। इसमें 2 है लेकिन इसमें भी 2, इसमें भी 2 नहीं है। यहाँ पे कोई संख्या आपको तीनों संख्या में नहीं मिल रहा है, तो जो संख्या नहीं मिलता उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या को गुणनखंड किए, उसका गुणनफल को अगर मैच करेंगे, मिलाएंगे, अगर वह संख्या कोई नहीं मिले तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग एचसीएफ को क्या बोलते हैं? मस्सा बोलते हैं। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में तो हमको सबसे पहले देखना ये है कि यहाँ पे तो कोई मिला ही नहीं है, तो सबको उतारो, सबको गुना कर दो। यहाँ पे ये संख्या जितना सबको लिखेंगे, यहाँ पे सबको लिखेंगे, यहाँ पे सबको लिखेंगे और सबको लिख के गुना कर देंगे। तो 2 कितना है आपका? 2, 1, 2, 3 है, फिर 3 आपका 2 है और 5 आपका कितना है? 2 है। और यहाँ पे इसको गुना करना है। तो 2 का पढ़ेंगे 4, 4 दूना 8 दिया 24, 24 दिया हो गया आपका 24 दिया 72 और 72 बचे आपका हो जाएगा कितना? तो 72 में यहाँ पे करेंगे गुना 5 से। तो यहाँ पे 72 में 5 से गुना किया तो 360 और 360 में लास्ट संख्या 5 था, तो 5 से गुना किया तो कितना आ गया आपका? 1800। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1800 आंसर आ गया। तो फाइनली मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि अगर कोई संख्या नहीं मिले तो उसका एचसीएफ 1 होता है, मस्सा 1 होता है। और एलसीएम को क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में लस्सा बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग 3 का 1, 2, 3 को सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग 1 का भी सॉल्व कर लिए, 2 का, 3 का भी। आज हम लोग 3 तक पहुँच चुके हैं। आगे हम लोग 4, 5, 6, 7 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा मेरे दोस्त, तो आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, वो आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो हम लोग आगे का वीडियो सॉल्व करेंगे 4 का। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।